हमारे साथ बहुत बार ये चैलेंज आता है कि हम लोग अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाते और इससे भी ज़्यादा चैलेंज ये आता है कि हम चीज़ों को कल पे प्रोकास्टिनेट करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आज इसी के ऊपर है कि किस तरह से आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ों को प्रोकास्टिनेट करने से कैसे रोकें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नितिन मोहनलाल है। पेशे से मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं मदद कर रहा हूँ हजारों लोगों को कि उनकी लाइफ में चल रहे चैलेंजेस को। तो पहले इंपॉर्टेंट हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग प्रोकास्टिनेशन जो कर रहे हैं इसके पीछे कारण क्या है। हम जो टाइम को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है। सभी लोगों के पास 24 घंटे होते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा सक्सेसफुल आदमी क्यों ना हो, और कोई सबसे ज्यादा गरीब से गरीब क्यों ना हो जिसके जिंदगी में सिर्फ फेलियर देखा है, दोनों के पास है 24 घंटे। लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई बंदा अगर ग्रो कर रहा है तो करता जा रहा है और कोई बंदा ग्रो नहीं कर रहा तो कर ही नहीं। देखिए, एक बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। हमारे लाइफ के अंदर अगर हमारे अंदर एक हैबिट बन चुकी है कि हम कल पे चीजों को टालते हैं, अच्छा ठीक है ना, कल कर लेंगे, कहाँ भागे जाते हैं, देखते हैं ना, हो जाएगा ना। ये जो आपका एटीट्यूड है, जो कंफर्ट का एटीट्यूड है, यानी अभी के प्रेजेंट मोमेंट के अंदर जो कंफर्ट आप चाह रहे हैं, विश्वास कीजिएगा ये आपके कल को बर्बाद करके रहते हैं। बहुत बार हमारे पैटर्न्स इस तरह से होते हैं जहां पर हमें पता होता है कि हमें अभी करना है, लेकिन सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है आराम से करते हैं। उसके बहुत सारे कारण हमारी संगत होती है। हमारे लोग होते हैं जो हमेशा हमारे को ये बताते हैं लाइफ जो है वो आराम से चलो ना, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ निकला जा रहा है समय। और इसी कारण से हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेते। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखिएगा, अगर आप भी इस चीज़ों से जूझ रहे हैं, अगर आप भी अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो चैलेंज आपके पास बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपको 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, और एक्चुअली में कई बार मैंने देखा भी है कि एक्चुअली में आपका फोकस ना हो पाने के कारण ये समय बढ़ रहा है। जी हाँ, आपने मानिए 8 घंटे की नौकरी करनी है, 8 घंटे सिर्फ अपना काम करना है, लेकिन चैलेंज क्या होता है, बीच में आपका फ़ोन आ गया। अब जब बीच में फ़ोन आ गया, अब वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना, यानी कोई नोटिफिकेशन बज गई, किसी का व्हाट्सअप आ गया, कोई सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट आ गया, एंड अगेन यू आर एंगेजिंग इनटू इट। कोई 1 मिनट का कोई वीडियो आ गया, कोई ऐसा लग रहा है कि कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स आ गया, कोई गाना सुन लिया। अब वापस जब आप फोकस करेंगे तो क्या होगा, उसमें आपको टाइम लगेगा। अब एक्चुअली में वो काम था ही 5 मिनट का, लेकिन कई बार उस काम को करने में आपको 1 घंटा भी लग जाएगा। और कई बार आप लोग समझेंगे कि मैं 16 घंटे काम करता हूँ सर, मैं 18 घंटे काम करता हूँ, और एक्चुअली में वो 16-18 घंटे आप काम नहीं कर रहे। वो काम एक्चुअली में सिर्फ है ही 5 घंटे का, लेकिन आप उसे 15-17-18 घंटे खींच रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डिस्ट्रैक्शंस का जो अमाउंट है लाइफ में, वो फोकस से बहुत कई गुना ज़्यादा है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते नहीं है, यानी अनप्लान्ड होते हैं। सुबह उठे, चार्ज क्या करना है देखता हूँ। अब यहाँ पर से थोड़ा चैलेंज आएगा। कई बार आप लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन ना हो पाने के कारण भी चीज़ों को आप प्रोकास्टिनेट करते हैं, आप टाइम को मैनेज नहीं करते। अब बार बार क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, अरे सर रुक जाओ, बस मुझे पता है मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही। अरे सर मुझे पता है कि मैं चीज़ों को प्रोकास्टिनेट कर रही हूँ। सर मैं जानती हूँ कि मुझसे नहीं संभल पा रहा है, लेकिन ये तो बताओ कि मुझे करना क्या है। तो आज एक काम कीजिएगा, NOW, नाउ, इसको चैंट करिएगा। कैसे? नाउ 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 नाउ, इसको चैंट कीजिएगा। आप कहेंगे कि बस एक इस शब्द को चैंट करने से हो जाएगा। मेरा आंसर फिर वही होगा, करके देखो। करके देखो कि किस तरह से आपको मज़ा आएगा, आप कितनी जल्दी अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, आप प्रोकास्टिनेशन को कैसे छोड़ पाएंगे। दूसरा एक काम और करो, 7579 ये नंबर फटाफट से अपने हाथ में लिख लो और देखो जरा टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ब्लू पेन से लिखना है आपको। और तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, से नो टू सोशल मीडिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, से नो टू सोशल मीडिया। आपके 8 घंटे जो आप काम कर रहे हो वो प्रॉपरली आपके होने चाहिए। आपको लगता है ना जैसे किसी का फ़ोन आ गया और आप फ़ोन में आप लग गए, घंटों तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि अरे यार मेरा समय कहाँ निकल गया। इससे आपको बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं बच पाते हैं तो चैलेंज आता है। डेलीगेट कई बार हम रिस्पॉन्सिबिलिटी करते नहीं है। खुद बैठ के आपने कई बार देखा है, हमारा मैक्सिमम टाइम हमारे हाउस शोर में भी निकल जाता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये काम आपका नहीं होता है, डेलीगेट करना सीखिए। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स की जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है, वो खुद ही सब कुछ करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जितना अच्छा काम परफेक्शन में मैं कर दूंगा ना, मेरा एम्प्लॉय नहीं कर सकता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप बिजनेस ओनर नहीं हैं, आप एक बददुआ मजदूर हैं। जब भी कभी आप लोग कभी भी एक सिस्टम के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो पहली चीज़ आप लोगों को ये सीखनी पड़ेगी कि मेरे पास 24 घंटे हैं और मेरे मल्टीपल हैंड्स नहीं हैं, और मुझे ये मल्टीपल अगर हैंड्स चाहिए तो मुझे डेलीगेट करना पड़ेगा, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।
नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं आप लोगों को बताता भी हूँ। हमेशा एंजल्स से हेल्प लेते रहिए, एंजल्स की हीलिंग्स लगाइए और 21 डेज एंजल मैनिफेस्टेशन बूट कैंप पे आके आप लोग एंजल्स की ब्लेसिंग्स जरूर लीजिएगा। अगर वाकई में अपने एफर्टलेसली काम को देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लिंक ऑफ कोर्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नहीं पता कोई चीज़ के बारे में, किसी के बारे में विच इज़ ओके, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये इतने सारे वीडियोज़ जो मैं बना रहा हूँ, आज मोर देन 500 वीडियोज़ हैं मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर, आप ज़रा उनको भी कर लेंगे ना तो अपने आप चीज़ें बेहतर तरीके से आप देखेंगे। मेरे 300 से ज़्यादा पॉडकास्ट हैं, आप लोग अगर आप सुनते हैं तो लाइफ में चेंज आना ही है। लेकिन सिर्फ मैं तभी मदद कर सकता हूँ और मैं उन्हीं लोगों की मदद कर सकता हूँ जो लोग मदद चाहते हैं। एंजल्स का बहुत क्लियर फंडा है कि वो चाहकर भी हेल्प नहीं कर सकते आपके, अगर आप उनसे मदद नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि वो फ्री विल के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपको आज इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके घर में बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि वो टाइम इफेक्टिवली मैनेज ना कर पा रहे हो, वो उस चीज़ों को कर पटा रहे। तो सेव कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा जिनसे भी आप प्यार करते हैं, क्योंकि आप उनकी केयर करते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या लाइफ में चैलेंज चल रहा है, ताकि मैं उससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियोस बना सकूंगा, आपको सॉल्यूशन दे पाऊंगा और अपने जीवन को आप बेहतर से बेहतरीन आप देख पाएंगे एंजल्स की मदद से। लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजिकली लोग जो इसको समझ पाएंगे और शायद आपके किसी भी तरह के कॉन्ट्रीब्यूशन से जो इनडायरेक्ट होगा, बहुत सारे लोगों की मदद हो पाएगी। विद लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, ऑलवेज ब्लेसिंग्स।